आपको दिखाते हैं 274 दिनों का दिल्ली जलाने का दंगा प्लान। आप ठीक सुन रहे हैं, 274। अगर आपको यह लगता है या आपको भी यह बताया गया कि दिल्ली में तो दंगा अचानक हो गया था, दिल्ली में दंगे अचानक भड़क गए थे, लोगों को गुस्सा आ गया था, सीए को लेकर लोगों के गुस्से का नतीजा था दिल्ली में दंगा अचानक से हो गए थे, तो दिल्ली दंगे में दायर चार्जशीट आपके इस भ्रम को पूरी तरीके से तोड़ देगी। आपको पता लगेगा कि कैसे लगभग 8 से 9 महीने की पूरी तैयारी के साथ, ठीक सुन रहे हैं आप, 8 से 9 महीने की 250 से ज्यादा दिनों की पूरी तैयारी के साथ दिल्ली में दंगे कराए गए थे। मकसद सुनेंगे हैरान रह जाएंगे। सरकार का तख्ता पलट, सरकार को अस्थिर करना था मकसद दिल्ली दंगा। छब्बीस मई 2019 को बीजेपी की महाजीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूसरी शपथ। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। और शपथ ग्रहण के 274 दिन बाद 23 फरवरी 2020 को दिल्ली में दंगे। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण के साथ ही टुकड़े टुकड़े गैंग दिल्ली में दंगों की तैयारी शुरू कर चुका था। यानी दंगों की पटकथा का पहला दिन 26 मई 2019 था। यानी 26 मई को जब प्रचंड बहुमत के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने दोबारा सत्ता में वापसी की, उसी दिन से दिल्ली में दंगों की स्क्रिप्ट पर काम शुरू हो चुका था और स्क्रिप्ट पर एक्शन का दिन था 23 फरवरी 2020। मकसद था मोदी सरकार को अस्थिर करना। ये खुलासा दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में हुआ कि दंगाइयों का मकसद मोदी सरकार को हिंसा के सहारे उखाड़ फेंकना था। चार्जशीट में हिंसा की साजिश के सभी आरोपियों और उनके प्लान का विस्तृत खुलासा किया गया है। उमर खालिद ने पूछताछ में कबूला है कि दिल्ली में हिंसा के लिए हथियार मेरठ से मंगाए गए थे और ये पैसे कांग्रेस की पूर्व पार्षद इशरत जहां ने दिए थे। सफूरा जरगर दिल्ली हिंसा की आरोपी नंबर 2। सफूरा जरगर ने व्हाट्सएप चैट में लिखा था, जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के पास चक्का जाम कर दिया गया है। 23 फरवरी को चांदबाग में चक्का जाम करना है। चक्का जाम होगा तभी दंगा होगा। जब तक दंगा नहीं होगा कोई हमारी बात नहीं सुनेगा। शहजार खान दिल्ली हिंसा की आरोपी नंबर 3। शहजार खान ने व्हाट्सएप ग्रुप में लिखा था, जामिया ही इसे यानी दंगे को पूरे देश में फैला सकता है, लेकिन इसके लिए हर जगह जामिया का एक बंदा मौजूद होना चाहिए ताकि साजिश को सही से अंजाम दिया जा सके। तबरेज दिल्ली हिंसा का आरोपी नंबर 4। 23 फरवरी 2020 को तबरेज ने दिल्ली दंगों की आरोपी जाह्नवी मित्तल को शाहीन बाग से महिलाओं को जाफराबाद ले जाने के लिए कहा। इसके लिए 6 बसें और एक ट्रक का इंतजाम हुआ। इसके बाद 300 से ज्यादा महिलाओं ने हिंसा में हिस्सा लिया। दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में कहा है, नागरिकता विरोधी कानून के खिलाफ प्रदर्शनों और दंगों के लिए 5 लोगों को कथित तौर पर 1 करोड़ 61 लाख रुपए मिले थे। ये 5 लोग हैं कांग्रेस की पूर्व पार्षद इशरत जहां, खुद को सामाजिक कार्यकर्ता कहने वाला खालिद सैफी, आम आदमी पार्टी से निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन, जामिया का पूर्व छात्र शिफाउर रहमान और जामिया के छात्र मिरन हैदर। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक दिल्ली के चांदबाग में दंगाइयों की बड़ी मीटिंग हुई। इस मीटिंग में तय हुआ कि दंगों में हिंदुओं को निशाना बनाया जाए और पुलिस पर हमले हों और पब्लिक प्रॉपर्टी जलाई जाए। इसी साजिश के तहत 23 फरवरी को दंगाइयों ने ई वाहन ऐप से सड़कों पर खड़ी गाड़ियों की जानकारी ली, रजिस्ट्रेशन से पता किया कि गाड़ी का मालिक हिंदू है या मुसलमान और चुन चुनकर हिंदुओं की गाड़ियां जला दी गई। दिल्ली दंगों में हेड कांस्टेबल रतनलाल की हत्या में गिरफ्तार आरोपी मोहम्मद अयूब ने खुलासा किया कि नागरिकता विरोधी प्रदर्शनों का मकसद पुलिस पर हमला, हिंदुओं पर हमला, पब्लिक प्रॉपर्टी जलाना था। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के भारत दौरे के वक्त ये दंगे इसलिए किए गए ताकि भारत की छवि पूरी दुनिया में खराब की जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.